हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी एकादशी का व्रत करने वाले द्वादशी के दिन क्या करें, बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। वो भी ज़रूर करें उपाय। हिंदू धर्म में सभी तिथियों का बहुत महत्व है। वही जिस तरह एकादशी को महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक वैसे ही द्वादशी तिथि के दिन भी कई तरह के नियमों का पालन जरूरी है। बता दूं कि 12वीं तिथि को द्वादशी तिथि कहते हैं और यह तिथि मास में 2 बार आती है। पहली पूर्णिमा के बाद आती है और दूसरी अमावस्या तिथि के बाद आती है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए है, तो सॉरी मेरी वीडियो बहुत लेट आई। तो जो आपका सपोर्ट है प्लीज़ ऐसे ही बनाए रखना। क्या होता है कि हम एकादशी का व्रत करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाली द्वादशी को कृष्ण पक्ष की द्वादशी और अमावस्या के बाद आने वाली द्वादशी को हम शुक्ल पक्ष की द्वादशी कहते हैं। तो एकादशी करने वाले द्वादशी के दिन ये भी जरूर करें। नहीं बस एकादशी हो गई दैट्स इट, ऐसे नहीं। इस तिथि में आपको दान करना बहुत शुभ होता है। आप द्वादशी तिथि के दिन दान करते हैं तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। द्वादशी के दिन चावल का दान बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चावल का दान करने से व्यक्ति को सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, एकादशी के अगले दिन चावल का दान करने से दोगुने फल की प्राप्ति होती है। या आप चावल किसी को खिला दें या चावल उसको दान में दे दें, कैसे भी कर लें। मतलब चावल से रिलेटेड है ना, मंदिर में खीर गरीबों को खिला दें। द्वादशी तिथि के दिन गुड़ का दान करने से भी घर परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है। अगर घर में किसी की तरह का कला कलेश है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। अगर आपने द्वादशी का पारण अभी करना है, नहीं किया है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी। कब करना है, कैसे करना है, किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। द्वादशी तिथि के दिन तीसरा है हल्दी। हल्दी का दान बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि ये तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन हल्दी का दान करने से गुरु दोष से छुटकारा मिलता है। अगर आप किसी जातक को वीरवार के दिन भी हल्दी देते हो तो आपका गुरु दोष दूर होता है। मंगलवार लाल चीज़ देते हो तो मंगल दोष दूर होता है। अगर किसी के जातक के विवाह में आ रही परेशानियां हैं, मंगलिक दोष है या ये शुक्र दोष है, तो आप उस दिन उस हिसाब से दान कर सकते हैं। तो आप द्वादशी तिथि के दिन हल्दी दान कर सकते हैं अगर विवाह नहीं हो रहा। द्वादशी तिथि के दिन करें केसर का दान। केसर वैसे तो बहुत महंगा है यार, लेकिन आप वैवाहिक जीवन सुख में करने के लिए, मनचाहा जीवन की कामना करने के लिए, जीवन साथी मनचाहा के लिए आप द्वादशी तिथि के दिन केसर का दान कर सकती हैं। दूसरा है कि तिल का दान। अगर द्वादशी के दिन आप तिल का दान करते हैं वो भी शुभ है। तो इस दिन इसका दान करने से जो शनि दोष है उससे छुटकारा मिलता है और कुंडली में स्थित राहु केतु की कमज़ोर स्थिति ठीक हो सकती है। अगर आपके राहु केतु की कमज़ोर स्थिति ठीक हो जाए तो फिर हमें और क्या चाहिए, क्योंकि राहु केतु छोटी छोटी बातों की कोई ना कोई परेशानियां देते हैं। एकादशी दिन व्रत करके फिर द्वादशी को 16 उपचारों के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी इस भगवान की पूजा करे, वर्ष भर तक पूजा करता है, उसे जीवन में हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। लेकिन कभी कभी हम कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं, नहीं मानते हैं, कभी टाइम नहीं होता है, लेकिन आप उसको सुन तो सकते हो। कुछ चीज़ों के अगर आप नहीं, आपके पास टाइम है, बिजी लाइफ है, लेकिन आप कुछ चीज़ों के प्रति अपनी क्या कहते हैं, अपनी भावनाएं तो रख सकते हो। अपना उनको समर्पण तो करते ही हैं लोग। अगर आप अपने जीवन से बुराइयां दूर करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको गीता छूकर 11 बार प्रणाम करना है द्वादशी के दिन और श्री कृष्ण भगवान को केसर वाली मिठाई भोग लगानी है। और आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में बुराइयां दूर होंगी, तरक्की होगी। अगर कोई आपका खास दोस्त आप चाहते हैं कि जीवन में उसका साथ हमेशा बना रहे, तो आप दोस्त को किसी भी नज़र ना लगे तो आप इस दिन आप श्री कृष्ण भगवान की मिट्टी से बनी मूर्ति अपने दोस्त को भेंट के रूप में देनी चाहिए आज के दिन। ऐसा करने से जीवन में आपके दोस्त का साथ बना रहेगा और आपकी दोस्ती को भी किसी की नज़र नहीं लगेगी। अगर मान लो कि आपके बहुत पक्का साथी है,
हर बंदे की कोई ना कोई ख्वाहिशें लगी रहती हैं। अगर आप अपने बच्चे का बिजनेस वगैरह फलता फूलता देखना चाहते हो तो आपको द्वादशी के दिन भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेकर 11 ब्राह्मणों को वैजयंती माला भेंट करनी है। ऐसा करने से भी आपके बच्चों का बिजनेस खूब फलेगा फूलेगा। ज्ञान के क्षेत्र में अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो आपको अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। संभव हो तो वस्त्र भेंट कीजिए आज के दिन। ऐसा करने से भी आपके ज्ञान के क्षेत्र में खूब ऊंचे उठेंगे। दूसरे लोग आपके ज्ञान अगर का आप अपने लोहा परिवार में किसी मानेंगे। मांगलिक कार्य को सफल बनाना चाहते हैं या बहुत देर से आपका मांगलिक कार्य नहीं हो रहा, तो आप द्वादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करें और किसी ब्राह्मण को आदर पूर्वक एक बार भोजन करा दें। साथ ही दक्षिणा स्वरूप उन्हें कुछ भेंट दें, उनका आशीर्वाद लें। ऐसे करने से आपके परिवार में जो मांगलिक कार्य रुके हुए हैं वो भी ज़रूर सफल होंगे। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।